हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस एंड बैंकर्स एल्गोरिथम। डेडलॉक अवॉइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल्स भी। तो डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है कि हम कैसे डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर डेडलॉक अवॉइडेंस मीन्स द सिस्टम केयरफुली allocate resources to ensure it never enters a deadlock prone state। मतलब अनसेफ स्टेट में ना जाए। तो हम रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करेंगे कि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए, तब वो रिसोर्स को फ्री कर देगा, ठीक है। इट डजंट प्रिवेंट प्रोसेसेस फ्रॉम रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज बट चेक्स बिफोर एलोकेटिंग वेदर ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट विल स्टिल कीप द सिस्टम इन ए सेफ स्टेट। मतलब किसी को अपना रिसोर्स देने से पहले चेक करता है कि अगर इसको रिसोर्स दिया तो मेरा प्रोसेस सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसको रिसोर्स दिया जाएगा। मतलब अपना प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा, फिर भी ओएस डिसाइड करेगा कि उसको रिसोर्स दिया जाएगा कि नहीं। तो ये अवॉइडेंस में आता है बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम इज ए रिसोर्स एलोकेशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम वर्क्स फॉर सिस्टम्स विथ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप प्रोसेसेस दैट डिक्लेयर मैक्सिमम रिसोर्स नीड इन एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क करता है। अब बैंकर्स एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, P0 टू P4, मतलब P0 P1 P2 P3 P4। और रिसोर्स टाइप क्या है? तीन टाइप का रिसोर्स है, ए बी सी। तीनों ही मल्टी इंस्टेंस है। मल्टी इंस्टेंस मतलब ए का 10 इंस्टेंस है, बी का 5 इंस्टेंस है, सी का 7 इंस्टेंस है, ठीक है। अब P0 यहाँ पे एलोकेशन और मैक्स दिया रहेगा। एलोकेशन मतलब इसको होल्ड करके बैठा है, और मैक्स मतलब इतना चाहिए इसको एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको पहले निकालना पड़ेगा कि इसका नीड कितना है, ठीक है। नीड ए बी सी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इसको चाहिए ए का 7 हिस्सा, बी का 5 हिस्सा, सी का 3 हिस्सा है, लेकिन इसके पास है बी का पास एक हिस्सा। ए भी नहीं है, बी भी सी भी नहीं है। इसका मतलब इसको चाहिए 7 4 3, ठीक है। क्योंकि बी का एक है, इसका मतलब बी का इसको 4 चाहिए, ए का 7 चाहिए और सी का 3 चाहिए, ठीक है। अब जो होता है सेकंड P1 का देखेंगे। P1 का मैक्सिमम है 322 और इसका एलोकेशन है 200। इसका मतलब क्या होगा? इसका होगा 1 2 2, ठीक है। ये समझ में आया। फिर P2 का देखेंगे। P2 में मैक्स है 902, अब एलोकेशन है 302। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 600, ठीक है। P3 का देखेंगे। P3 का मैक्स है 222 और एलोकेटेड है 211, मतलब ये होगा 011, ठीक है। फिर आएगा P4। P4 का मैक्सिमम है 433, इसको एलोकेटेड है 002, मतलब इसका नीट कितना है 431। जस्ट माइनस कर देंगे इससे इसको, तो फिर मेरा नीट निकल आएगा, ठीक है। अब नीट जो हो गया, अब इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कितना हमको अवेलेबल है। अब अवेलेबल कैसे चेक करना है? देखो, जो एलोकेटेड है ये वाला हिस्सा, इसको हम टोटल कर देंगे, ठीक है। इसको हम जितना है इसको टोटल कर देंगे। टोटल करने से क्या मिला? कितना एलोकेटेड है? ए का कितना एलोकेटेड है? 2 प्लस 3 प्लस 2, मतलब होता है 7 एलोकेटेड है। अब बी का कितना है? 1 है, 1 है, 2 एलोकेटेड है, ठीक है। और सी का 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 5 एलोकेटेड है। अब देखो, टोटल है हमारा 10 5 7, हमारा एलोकेटेड है 7 2 5, मतलब अवेलेबल कितना है? अब यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा अवेलेबल का। अवेलेबल कितना है? 3 2 2, ठीक है। अब इस पे अवेलेबल है 3 2 2। ये समझ में आया? जितना टोटल मेरे को दिया जाएगा टोटल, उससे जितना एलोकेटेड है उसका सम करके हमको माइनस कर देना देना पड़ेगा।
फिर हमको कितना अवेलेबल है वो आ जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे C22 अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे C22 अवेलेबल। अब इससे हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले P0 के लिए चेक करते हैं। P0 को कितना चाहिए, ए का 7 चाहिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है, ए का पास 3 अवेलेबल है, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। फिर चेक करेंगे P1। P1 क्या एग्जीक्यूट कर पाएंगे, हाँ P1 एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि P1 का नीड है 1 to 2 और मेरे पास 3 to 2 अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले हो जाएगा P1 एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब P1 को ए का 2 दे दूंगा, और जो बी का 2 और सी का 2 दे दिया। अब मेरा P1 एग्जीक्यूट हो गया। अब P1 जब एग्जीक्यूट हो गया, उसका मतलब जो एलोकेटेड था वो डी एलोकेटेड हो जाएगा। ठीक है, डी एलोकेटेड होने के बाद, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अवेलेबल जितना था उसके साथ ये एलोकेशन जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अवेलेबल कितना होगा कि 3 2 2, सॉरी ये 3 होगा, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा, मतलब 3 3 2 प्लस होगा 2 0 0। जो अवेलेबल रहेगा उसके साथ जितना डी एलोकेट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट के बाद जो रिसोर्स होल्ड करके रखेगा ये छोड़ेगा, तो उसको ऐड कर देना, मतलब 5 3 2। अब अवेलेबल कितना है, अब अवेलेबल है 5 3 2। अब 5 3 2 को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब 5 3 2 को हम चेक करेंगे कि हम क्या P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। P0 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। P1 तो एग्जीक्यूट हो गया, P2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए ए का 6 चाहिए, लेकिन मेरे पास है 5, मतलब नहीं कर सकते। अब P3 को देखेंगे, P3 क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो P3 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, P3 एग्जीक्यूट होने के बाद जो होल्ड करके रखा था इसको रिलीज कर देगा, मतलब मेरे को यहाँ पे 5 3 2 और इसके साथ जो होल्ड किया था 2 1 1, इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3 4 7। अब इसका अवेलेबल कितना हो गया, 7 4 3। ठीक है, अब 7 4 3 से हम चेक करेंगे कि आप P1 एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अब 7 4 3 से हम क्या देखेंगे कि इसके बाद मेरा एग्जीक्यूट क्या होता P3, तो फिर इसका नेक्स्ट वाला हम चेक करेंगे P4 क्या एग्जीक्यूट हो सकता है 7 4 3 से, हाँ P4 एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो P4 को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास क्या बचा रहेगा, 7 4 3 प्लस 4 3 1, 7 4 3 प्लस 0 0 2। ठीक है, क्योंकि ये एलोकेटेड था, मतलब क्या होगा 7 4 5। ठीक है, अब 7 4 5 से हम देखेंगे कि P1 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो P1 को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, P1 को एग्जीक्यूट करने के बाद फ्री जो होगा, कितना फ्री होगा, 0 1 0 फ्री होगा, मतलब कि 7 5 5। इसके बाद क्या होगा, पी P2 हमारा नहीं हुआ है, तो P2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो 3 0 2 अवेलेबल था, इसको अवेलेबल हो जाएगा, मतलब क्या होगा 10 5 7। अब सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद ये चेक करना है कि मेरा जो अवेलेबल अब है ये टोटल के सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जीक्यूशन निकला, इसको हम कहते हैं सेफ स्टेट। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस में अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो ये डेडलॉक नहीं होगा। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैसे करते हैं, पहले हमको ये दिया जाएगा प्रोसेस एलोकेशन और मैक्स। मैक्स के बाद हमको टोटल जो है कितना इंस्टेंस है ये दिया जाएगा, उससे हमको कितना चाहिए, मैक्स माइनस एलोकेशन। ठीक है, मैक्स माइनस एलोकेशन इज इक्वल टू कितना चाहिए, ये हो गया नीड। अब हमको चेक करना है अवेलेबल। अब अवेलेबल कैसे चेक करना है, अवेलेबल कैसे चेक करना है, अवेलेबल पहले हम इस सारे जो है एलोकेशन जो है उसको हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जितना मेरा टोटल इंस्टेंस है, ठीक है, उससे
माइनस कर देंगे, ठीक है? उससे माइनस कर देंगे तो ये जितना मेरा अवेलेबल है वो निकल जाएगा। अब अवेलेबल निकलने के बाद क्या करना है, जितना नीड है उससे हम देखेंगे कि जितना अवेलेबल है उससे किसी प्रोसेस को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है? अगर कर सकते हैं तो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। अब एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो तो जितना पकड़ के रखा था उसको डीएलोकेट करेगा, मतलब अवेल मेरे जो रिसोर्सेस है अब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जितना एलोकेशन डीएलोकेट होगा उसको अवेलेबल के साथ जोड़ देना है। उससे क्या होगा, नया अवेलेबिलिटी बनेगा। तो फिर उससे चेक करना है उससे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाएगा नहीं। ये होता है बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।